नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन जो कि दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है, इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया गया है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, किन कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा और कोर्ट ने इस संबंध में क्या निर्णय दिए हैं। दोस्तों, जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वह है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई और 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 13th जून और 31st दिसंबर रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशनरी बेनिफिट्स। जो इसमें रेफरेंस है वह डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग OM नंबर 19/116/2024 pers.pol.(पे)PT डेटेड 14 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, CCS रिवाइज्ड पे रूल 2006 के नियम 10 के अनुसार वर्ष 2006 से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हें साल में केवल एक ही इंक्रीमेंट की डेट थी जिसमें उन्हें समान तिथि थी, वह 1 जुलाई थी और उसी तिथि को सभी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट लगता था। लेकिन वर्ष 2016 से CCS रिवाइज्ड पे रूल 2016 के नियम 10(1) के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर और कर्मचारी हैं, उनकी इंक्रीमेंट की 2 तिथियां निर्धारित की गई। उन 2 तिथियों में फर्स्ट डेट थी 1 जनवरी और सेकेंड 1 जुलाई थी। यानी जिन कर्मचारियों के क्वालिफाइंग सर्विस 1 जनवरी तक 6 माह या उससे ज़्यादा हो जाती थी, उन्हें इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिल जाता था और जिनकी 1 जुलाई को होती थी तो उन्हें इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलता था। इससे जब किसी कर्मचारी का प्रमोशन या MSCP पे वेतन निर्धारित होता था तो उन्हें पेंशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल जाता था यदि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 6 मंथ या उससे ज़्यादा होती थी। तो गवर्नमेंट की मंशा कर्मचारियों को बेनिफिट देने की थी, इसलिए 2 इंक्रीमेंट की डेट निर्धारित की गई थी। अब जब ये 2 इंक्रीमेंट की डेट फिक्स हुई तो जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे थे, उनकी 30 जून तक 6 माह की क्वालिफाइंग सर्विस भी पूरी हो रही थी या 31 दिसंबर तक, लेकिन इंक्रीमेंट की डेट 1 जुलाई और 1 जनवरी होने के कारण उन्हें इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था और इस कारण से उनकी जो बेसिक पेंशन बन रही थी वह कम बन जा रही थी। इसी के मद्देनज़र माननीय मद्रास हाईकोर्ट में मिस्टर PM परमल द्वारा एक पिटीशन दायर किया गया। इस पिटीशन पर माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि
पिटिशनर को नोशनल इंक्रीमेंट देकर उन्हें पेंशनरी बेनिफिट दिए जाएं, क्योंकि वह 30 जून तक जो क्वालिफाई इंक्रीमेंट के लिए सर्विस है वह पूरी कर रहे थे। जब यह ऑर्डर आ गया तो जो कर्मचारी या पेंशनर वंचित थे इस लाभ से, उन्होंने डीओपीटी में रिप्रेजेंटेशन किए। उनके रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए और इस संबंध में ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस लंबित चल रहे थे। इसी का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के ऐसे कार्मिक जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे थे या हो रहे हैं और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई या 1 जनवरी है, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशनरी लाभ के लिए नोशनल इंक्रीमेंट देने हेतु कानून एवं व्यय विभाग भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6/9/2024 यानी 6 सितंबर 2024 के आदेश की अनुपालना में विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व संतोषजनक था और उनका व्यवहार अच्छा था और वह 30 जून या 31 दिसंबर को वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु निर्धारित क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर रहे थे, तो उन्हें पेंशन की गणना के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 30 जून या 31 दिसंबर को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया जाए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी कहा गया था कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट जो दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि इसकी गणना केवल पेंशन के लिए ही होगी, पेंशन के लाभ के लिए होगी, बट जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उनके लिए बाकी इनकी गणना नहीं होगी। यह ध्यान रखें कि केवल पेंशन के लिए ही नोशनल इंक्रीमेंट की गणना होनी है। तो इससे जो वेरियस कोर्ट केस चले थे, गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखकर यह ऑर्डर निकाला है, जो कि अभी जस्ट 14 अक्टूबर 2024 को ही रिलीज हुआ है। इससे बहुत सारे पेंशनर्स को पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा। और यदि आपको यह ऑर्डर चाहिए तो आप डीओपीटी की साइट पर जाकर ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। 14/10/24 का यह ऑर्डर है, इजीली आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। तो पेंशनर्स और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी, जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर शेयर करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ हासिल कर लें। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले डीए के बारे में, महंगाई भत्ते के बारे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कैलकुलेशन बेस्ड आपको बताया था कि सरकारी कर्मचारियों, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं, उनके डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी, जिसका डिक्लेरेशन आज के न्यूज़पेपर्स में
हो गई है और गवर्नमेंट ने 3% डीए आपको दिया है। मैं आपको सटीक और ऑथेंटिकेटेड जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप रेफरेंस के रूप में भी या कहीं आपको आवश्यकता पड़े डे टू डे वर्क में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको लीगली यूज़ ना करें। उससे पहले पूर्ण सर्टिफिकेशन ले लें, डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करके ही लीगली यूज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।